देखिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हेहल रांची के तत्वाधान में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में ये एक दिवसीय जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारा पैदल मार्च बापू वाटिका मोराबादी से लेके अल्बर्ट एक्का चौक से होते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आके वहाँ पर एक छोटी सी सभा में तब्दील होगा। और क्योंकि ये विशेष अवसर है हमारी अपनी जो समस्याओं को उठाने का, मुद्दे को उठाने का और उसके निराकरण की भी मांग जो है सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो इसके लिए हम लोग के लिए हमने ये अपना जो है रैली का आयोजन किया है। और हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो जिन्होंने गृह मंत्रालय के द्वारा हमारा जो पिछला 2020 का जो प्रस्तावित जनगणना का कार्य के प्रपत्र से जो हमारा संवैधानिक रूप से जो हमें कॉलम कोड मिला था इस देश में, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि अभी तक जनगणना कार्य के लिए 7 कोड थे, जिसमें 7वां जो कोड हमारा था, जिसमें आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं में देश भर के आदिवासियों का जो ऑन रिकॉर्ड अभी 730 जो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनकी जनगणना का आंकड़ा, उसका प्रतिशत और उस पे आधारित जो नीति निर्धारण और योजनाओं का जो कार्यान्वयन की बात होती आई है। मगर जो आरएसएस और बीजेपी का एक दिव्य सपना है कि आदिवासियों को अपने संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के जो उसमें सपने में फिट करने का, खांचे में फिट करने का, और हमारे जो ऐतिहासिक रूप से हमें जो हमारे जो पृष्ठभूमि हमारी जो रही है, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, हमारी जल जंगल ज़मीन, हमारी जो संस्कृति को, सभ्यता, संस्कृति, भाषा को बचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, कभी भी किसी बाहरी ताकतों के सामने झुके नहीं, समझौता नहीं किया, उसी के बदौलत जो है अंग्रेज़ों ने भी हमारे लिए आज़ादी से पहले ही जो है कॉलम कोड का जो है निर्धारण किया था और साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों का भी निर्माण किया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 में ये बातें दोहराई गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी अपने तौर तरीके से अपने स्वशासन में रहेगा, अपने रीति रिवाज से रहेगा और उसके साथ देश में चलने वाले कोई भी कानून वहाँ पर लागू नहीं होंगे। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में भी हमारी जो CNT, SPT और विल्किंसन रूल जो हमारी ज़मीन सुरक्षा संबंधी जो कानून बनाए गए थे, उनको भी जो है अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत जो है मान्यताएं दी गई, हमारे अपने स्वशासन की बातों को मान्यता दी गई, हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता दी गई और साथ ही साथ अनुच्छेद 244 1 और 2 के अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूची, मतलब कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र जो है वो भी जो उसका भी प्रावधान रखा गया, जिसके अंतर्गत देश भर में 10 जो है हमारे 5वीं अनुसूची के राज्य हैं आज की डेट में, और 6वीं अनुसूची में 6 राज्य आते हैं हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो भारत के। तो इस तरह का जो सारा कुछ जो हमें भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया, मान सम्मान दिया गया संवैधानिक रूप से, उसको जो है वर्तमान जो केंद्र सरकार, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है उसको हटा दिया गया। यानी हमारे जो संवैधानिक रूप से मिले हुए हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो देश भर में जो आदिवासियों की आबादी के आधार पे जो प्रतिशत के आधार पे आरक्षण और उस पे योजना का निर्धारण और नीति निर्धारण की जो सारी बातें थी, उसको एक झटके में ख़त्म कर देने का काम किया है। हमारी पहचान को मिटा दिया गया है, हमारे अधिकारों को मिटा दिया गया है। तो उसी का हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि वो कॉलम कोड पुनर्स्थापित हो, जो अन्य अदर्स का जो कॉलम था आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं वाला, वो हमें वापस चाहिए। और जो हमारे साथ ही साथ हमारी जो भाषाएं हैं वो विलुप्ति की कगार पे हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि हर एक बच्चे का, आदिवासी बच्चे विशेष रूप से, क्योंकि आदिवासी भाषाएं विलुप्त प्राय हो गई हैं, तो उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारों को प्रारंभिक कक्षा यानी कक्षा 1 से ही पढ़ाई की व्यवस्था देनी होगी, ताकि बच्चे अपने मातृभाषा में पढ़े लिखें और उसका जो है विकास हो सके। दुर्भाग्य की बात है 24 साल बीतने के बाद भी आज तक हमारी अपनी आदिवासी भाषाओं की स्वतंत्र रूप से जो है एकेडमी नहीं बनी है। एकेडमी नहीं होने के कारण हमारे भाषाओं का उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है जिसकी हम लोग अपेक्षा करते हैं। हमारी लिपियां बन चुकी हैं, मगर उसका पठन पाठन हमारे निचले स्तर से, स्कूल के निचले स्तर से नहीं हो रहा है। पेशा कानून भी यहाँ पर हम लोग लागू करने की बात करते हैं, वो भी हमारे सीधा जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई हमारी चीज़ें, हमारे अधिकार जो हमारे जंगलों पे हैं, उस पे भी हम लोग अपना जो है कायम रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो है अभी फॉरेस्ट एक्ट का जो है कि बिल्कुल विपरीत जो वन संशोधन अधिनियम जो अभी 2023 में लाया गया, पारित किया गया बिना किसी चर्चा के सदन में, उसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी की आड़ में संरक्षण तो दूर हमारे अपने जंगल, हमारी जो विरासतों को मिटाने का काम किया जा रहा है। अब उदाहरण के तौर पे आप छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए, वहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार को बने हुए मात्र 1 महीना ही नहीं हुआ था कि उन्होंने हसदेव जंगल को पूरी तरह से काट कर अडानी को जो है कोल माइनिंग का लीज दे दिया। हमारा जो हसदेव में हो सकता है, निश्चित रूप से हमारे झारखंड में भी जो सारंडा जंगल जहाँ पर प्रचुर मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, उस पे भी हम लोगों को संशय है कि आगे चल के ऐसे ही कुछ होगा। मणिपुर की जो घटना है वो भी हमारे लिए बहुत ही दुखद है, और हम लोग अगर एक जगह हो सकता है तो आदिवासी जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि सरकार के होने का अर्थ हमारे लिए कुछ नहीं बनता है, क्योंकि मात्र जो बीजेपी ने हमारे अपने समुदाय की जो आदरणीय हैं उनको देश के सर्वोच्च स्थान पे तो पहुंचा दिया है, मगर आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो है हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। तो इसीलिए ये वर्ष जो हम लोग उत्साह के साथ अपने जो चीज़ों को बोलने के लिए और उन मुद्दों को उठाने के लिए, सरकार चाहे वो केंद्र की सरकार हो रही है, राज्य सरकार हो, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं और अपने हक अधिकार को पाना चाहते हैं। हमारी भाषा जो है उसको भी यहाँ पर झारखंड में विशेष रूप से संरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कौन सा मुनाहा से ये बहुत गंभीर समस्या है और इसको जो है चेक करने की ज़रूरत है। और ये निश्चित रूप से ये अतिक्रमण जो हमारे अपने ज़मीन, हमारी अपनी बेटियों के माध्यम से जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए कारगर उपाय जो है सरकार को करने चाहिए। और घुसपैठिए जो है हमारे हक अधिकार पे जो सेंधमारी भी कर रहे हैं, तो इसलिए कड़े कदम जो है सरकार को इसमें उठाने चाहिए। केंद्र सरकार को उठाना चाहिए या फिर राज्य सरकार? केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी करे, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत जो पैरामिलिट्री फोर्स जो आपके बॉर्डर्स पे जो रहती है, उनको भी सख्त जो है हिदायतें होनी चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो रोकने का काम वहाँ से करना चाहिए। और राज्य सरकार को भी देखना होगा कि इसमें जो है जागरूकता का भी जो है काम करवाना होगा, ताकि लोग जो हैं इन सब से बचें और ऐसे लोगों को चिन्हित भी करें कि कौन बाहर से आ रहा है, और उनके बाहरियों का आने का रोकने का लोगों का विरोध स्थानीय रूप से करना चाहिए। इसका मतलब आप भी मानते हैं, सामाजिक आप भी मानते हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ वो लोग जमीन लूट रहे हैं? हाँ, मतलब वो जो आदिवासी लड़कियों के साथ जो शादी करके जो बातें आ रही है इस तरह की बार बार, तो इन सबको रोकना ही चाहिए। इस हिसाब से फिर हमारा तो सांस्कृतिक रूप से भी जो है उसका हनन हो रहा है, साथ में जो ज़मीनें भी जो उसके
आड़ में जो ली जा रही हैं, वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, उसको रोकना निश्चित रूप से जरूरी है। ठीक है। धन्यवाद। आपका नाम? और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।